खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जीएस की स्पेशलिस्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते होंगे, इसके पहले जियोग्राफी स्टार्ट किया गया था। जियोग्राफी की दूसरी क्लास है। वर्ल्ड जियोग्राफी या इंडियन जियोग्राफी आपको स्टडी कराने से पहले मैं चाहूँगा कि ब्रह्मांड के विषय में आपको डिटेल बताया जाए। जैसा कल की क्लास में बताया गया था, कल की क्लास ब्रह्मांड के विषय में बताते हुए जो है सन के विषय में, सूर्य के विषय में बता दिया गया था। अब आज हम लोग 8 ग्रहों के विषय में क्लास लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा सा परिचय मैं कराना चाहता हूं जो कल की क्लास में बताए थे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमारा सौरमंडल है। हमारे सौरमंडल में क्या है कि ये जो टोटल ये 8 ग्रह हैं और एक जो है चमकने वाला खगोलीय पिंड है। आप जानते हो कि 1894 में लेमेतेर ने महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थियरी दिया था। उनके अनुसार जो है इस ब्रह्मांड में लगातार विस्फोट हुआ। लगातार विस्फोट होने के कारण ये कुछ खगोलीय पिंड बन गए, कुछ छोटे कुछ बड़े बन गए। खगोलीय पिंड वो जो चमकता है उसे तारे कहते हैं। इस चमकने वाले तारे के जो चक्कर लगाता है उन्हें ग्रह कहते हैं। इन ग्रहों का भी जो चक्कर लगाता है उन्हें उपग्रह कहते हैं। इनके अनुसार जो है ग्रहों की संख्या जो है, याद रखिएगा, 9 थी। अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। 9वां ग्रह यम या प्लूटो को 2006 में जो है 52 ग्रह की श्रेणी में रख के उसे हटा दिया गया। अब ग्रहों की संख्या याद रखिएगा 8 हो गई। जैसा क्रम आपको बताए थे, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। 3 क्रम आपको याद रखना है। पहला क्या याद रखना है? पहला, सूर्य से जो है दूरी का क्रम क्या है। दूसरा क्रम क्या याद रखना है कि आकार के आधार पे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। जैसे आकार के आधार पे पृथ्वी का 5वां नंबर है, याद रखिएगा। इस तरह देखेंगे तो पृथ्वी का 3रा स्थान है। और तीसरा क्या याद रखना है? तीसरा याद रखना है कि आपको जो है कि क्रम में, पृथ्वी के क्रम में सबसे पहले पृथ्वी के करीब कौन है, तो शुक्र है, उसके बाद मंगल है। ऐसे करके पूरा आपको क्रम याद रखना। तीनों क्रम कल की क्लास में था, आप याद रखिएगा। मैं ये कह रहा था कि जॉर्ज लेमेतेर कहते हैं कि इस खगोलीय पिंड में जो लगातार विस्फोट हुआ और ये जो संरचना बनी, इस संरचना का आधारभूत इकाई को हिग्स बोसान के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये जो सूरज आप देख रहे होंगे, सूरज लगातार, सबसे पहले भारत में याद रखिएगा कहा जाता है कि विश्व में कोपरनिकस ने इसका सिद्धांत दिया था, लेकिन भारत में सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट के सिद्धांत को थोड़ा सा सुधार दिया था वारामिहिर ने। आर्यभट्ट ने कहा कि सभी ग्रह जो है, सभी ग्रह जो है अपने प्रकाश से चमकते हैं और सभी जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं और सूर्य स्थिर रहता है। थोड़ा सा सुधार करके याद रखिएगा, वारामिहिर ने कहा कि जो है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और सभी ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन सूर्य स्थिर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में खगोल शास्त्र के जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम पुस्तक लिखा था। जो है वारामिहिर ने पंच सिद्धांतिका की पुस्तक लिखा था, विवाह पटल लिखा था, लघु जातक, बृहद जातक लिखा था। कल की क्लास में मैं बताया था। और कल की क्लास के जो छूटा हुआ था, तो कल की क्लास के अनुसार हम लोग जो है सूर्य के विषय में, याद रखिएगा, इसके विषय में पढ़ लिए थे। थोड़ा सा परिचय मैं इसके विषय में देना चाहूंगा कि इसके अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। याद रखिएगा, इसमें 71% हाइड्रोजन गैस है और बाकी 26% हीलियम गैस है। बाकी जो है 2.5% अन्य गैसें हैं। ये भी आप याद रखिएगा। सभी ग्रह, जितने आप ग्रह देख रहे हैं, सभी ग्रह, सिर्फ शुक्र और अरुण को छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में इसकी जो है परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह क्या करते हैं? ऐसे इसकी परिक्रमा करते हैं। 2 ग्रहों को छोड़ दिया जाए, 2 ग्रह कौन कौन? शुक्र और अरुण। ये जो क्या करता है, ये पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। याद रखिएगा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। इसका आकार स्पाइरल है, याद रखिएगा, सर्पिलाकार है। प्रश्न ये भी पूछता है, सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन जो होता है और सूर्य प्रकाश देता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगभग लगता है। किसी किसी किताब में 20-22 सेकंड भी लिखा हुआ है। लेकिन प्रश्न ये आ जाए कि इस पृथ्वी के यदि एक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, तो इस चंद्रमा पे, चंद्रमा का प्रकाश जो है या चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना लगता है? तो 1.3 सेकंड लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना लगता है? 8 मिनट 22 सेकंड लगता है। ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न ये आता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती रहती है, उससे कौन सी गति कहते हैं? घूर्णन गति। अपने अक्ष से घूमते हुए जो है सूर्य की परिक्रमा करती है,
तो उसे कौन सी उससे परिभ्रमण गति कहते हैं। यानी अपने अक्ष पे जब घूमती है तो उससे दिन और रात होता है, और जो परिभ्रमण गति करती है, रोटेशन करती है, उससे जो है जलवायु परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। और इसी क्रम में जो है आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं, बाकी डिटेल आज की क्लास में होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये क्रम आपको हमने कल होमवर्क दिया था याद करने के लिए, तो आज देख लीजिए जो कल याद नहीं किए थे, ये क्रम याद देख लीजिए। और आपको बताना होगा इस क्लास में, कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा सूर्य के बाद कौन सा ग्रह है। याद रखिएगा बुध है। कौन सा है? तो बुध है, आपको याद होना चाहिए। चलिए बताइए बुध के बाद कौन सा है? बुध के बाद शुक्र है। शुक्र के बाद कौन सा है? ये पृथ्वी है, और पृथ्वी आकार में 5वां स्थान है, याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा है? मंगल है। और मंगल के बाद कौन सा है? जो है बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद कौन सा है? शनि है। और शनि के बाद कौन सा है? अरुण है। अरुण के बाद कौन सा है? वरुण है। बिल्कुल ये क्रम याद होना चाहिए, याद रखिएगा। और मेरी क्लास को आप लेके चलिए, ये पार्ट 2 है, याद रखिएगा, जियोग्राफी का पार्ट 2 है, इसको आप लेके चलिए। या सिलेबस से मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले क्लास में सिलेबस दिखा चुका हूँ, उसको देख सकते हैं। बेटर होगा आप यही देके चलिए, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके एक सादे पेज पे डायरी पे लिख लीजिए और ट्रिक करते रहिए कौन कौन सी क्लास देख चुके हैं। क्रम से देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। इसे आप याद कर लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे। अगर नहीं याद करेंगे तो क्लास आगे आपको समझ में नहीं आएगा, और एग्जाम में कई प्रश्न आप गलत कर सकते हैं, इसलिए आपको याद कर लेना चाहिए। और रेगुलर याद रखिएगा, ये मेरी क्लास चलेगी। दोपहर को 1 बजे वीडियो रिलीज होगा और शाम को 5 बजे रिलीज होगा। सुबह 8 से 9 में फ्री में क्लास चलाता हूँ। फ्री में क्यों, आप मालूम चल जाएगा, आप आएंगे तो 8 से 9 आइए लाइव क्लास में हमारे, और डिटेल प्रैक्टिस कराते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सबको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग बुध के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा इस बुध और इस शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। डाउट वाले प्रश्न में बता दूं, क्या पृथ्वी अगर घूर्णन गति करती है तो हम लोगों को एहसास क्यों नहीं होता है? या इस पृथ्वी का चक्कर अगर ये चंद्रमा लगाता है तो हम लोग को एहसास क्यों नहीं होता कि चंद्रमा घूम रहा है? ऐसे क्यों नहीं होता? क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का जो घूर्णन गति है वो एक समान है, इसलिए पता नहीं चलता। पृथ्वी घूमती है ये बात हम लोग क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से अपने तरफ खींचती है। इस बात को सबसे पहले भारत में ब्रह्मगुप्त ने बताया था, इसीलिए ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहते हैं। बाद में न्यूटन ने बताया था। आपको क्लियर है, समझ में आ रहा होगा? तो याद रखिएगा इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब सबसे बड़ी बात देखिएगा, जो डाउटफुल है, प्रश्न आप पूछ सकते हैं, सर आप बता रहे हैं कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे गर्म है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चित्र में कि सूर्य के सबसे करीब बुध है, तो ये ना गर्म होना चाहिए, तो ये गर्म क्यों है? इसका उत्तर ये हुआ कि बुध पर याद रखिएगा वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण जो सूर्य का प्रकाश आता है सीधे पाषाण हो जाता है। इसका दुष्परिणाम क्या होता है? दुष्परिणाम ये होता है कि बुध का तापमान दिन में बहुत ज्यादा रहता है और जो है रात में उतनी ठंडी होती है। तो यही एक प्रश्न आता है, तापांतर बहुत ज्यादा बुध का, यानी तापों में अंतर सबसे अधिक बुध का है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वायुमंडल नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा के विषय में कहा जाए कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा से पूरा अंतरिक्ष जो है, याद रखिएगा काला काला क्यों दिखाई देता है? काला इसलिए दिखाई देता है कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। हम लोग चंद्रमा पे जाएंगे तो हम लोग का भार 1/6 कम हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी को देखा जाए तो नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और जो है इकोलॉजी को देखते हुए इसको हरा ग्रह भी पृथ्वी को कहा जाता है। जो डाउट वाले प्रश्न थे। दूसरा डाउट वाला प्रश्न क्या है कि सर आपने बताया कि सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार है, तो कौन सा एक ग्रह जो उल्टा है? तो शुक्र उल्टा लगाता है पूरब से पश्चिम की ओर, और वो लगाता है क्यों? इसको वैज्ञानिक कारणों ने बता दिया है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बुध के विषय में। सबसे छोटा है, याद रखिएगा, बुध, और 88 दिनों में परिक्रमा करता है। भाई छोटा है तो परिक्रमा जल्दी कर लेगा। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण है, और ये सबसे ज्यादा समय में परिक्रमा करता है। उसके बाद अलग अलग सबका जो क्रम है मैं इस क्लास में बता रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप अंत तक बने रहिएगा, और मेरी पूरी कोशिश है कि पूरा जीएस आपको निःशुल्क ऐसे ही जो है आपको समझा दूं, याद करा दूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। जो भी एग्जाम में पूछता है आपको एलिमिनेट करने की, खारिज करने की क्षमता में विकसित कर दूं, ताकि आपका अधिक से अधिक नंबर आए। क्योंकि ऑनलाइन की फील्ड में, याद रखिएगा, ऑनलाइन की फील्ड में ईमानदारी चलती है, साच में आँच को आवश्यकता नहीं होता। और बिल्कुल रेगुलर आप बने रहिए। दोपहर को 1 बजे एक वीडियो मिलेगी, शाम को 5 बजे मिलेगी, और सुबह 8 से 9 लाइव क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे
बुध के विषय में। बुध को मरकरी कहा जाता है, आप जानते ही होंगे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, क्लियर है। बुध सूर्य का चक्कर जो है सबसे पहले मात्र 88 दिनों में लगाता है। सभी ग्रहों के हिसाब से ग्रहों के ताप का अंतर सबसे अधिक बुध ग्रह पे है, इसलिए बुध ग्रह पर दिन में गर्मी और रात बर्फीली होती है। मैंने बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे जो है बुध पे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण चंद्रमा पे भी वायुमंडल नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन कहा जाता है कि मंगल ग्रह पे वायुमंडल है। मंगल ग्रह पे कहा जाता है कि वहां मीथेन गैस है। मीथेन गैस जहां होता है वहां सेलुलोज और जो है सेलुलोज और पानी की मात्रा पाई जाती है। इसीलिए पूरे विश्व के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। भारत ने भी मंगल की कक्षा में 2013 में जो है अपने उपग्रह को छोड़ दिया है, याद रखिएगा। बुध ग्रह की बात करें तो नासा, आप जानते होंगे अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा। जैसे भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में हुआ था। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। तो याद रखिएगा, इसरो ने 2013 में जो है मंगल पे भेजा था। जैसे जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जक्सा। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? रॉसकॉस्मॉस। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? आपको नासा बताया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नासा का वाशिंगटन डीसी में है। नासा की स्थापना अमेरिका में कब हुआ था? 1958 में हुआ था, 58 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे बुध ग्रह पर अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र नासा द्वारा मैसेंजर यान भेजा गया था, जो 2015 में बुध की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। ठीक है, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट कोई नहीं है इसका। बुध ग्रह सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह है, याद रखिएगा। इसका जो गति बहुत तेज है, गति ऐसे तेज करता है शुक्र का, यानी 88 दिनों में परिक्रमा यह कर लेता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, सबसे निकट भी याद रखिएगा। इसलिए बुध ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है, जिसके कारण इस ग्रह पर आने वाली सूर्य से किरणें बुध ग्रह पर रुक नहीं पाती हैं, जिसके कारण यहाँ दिन में अत्यधिक गर्मी और रात बर्फीली होती है। इसलिए बुध ग्रह का ताप का अंतर भी अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वीनस के विषय में, शुक्र के विषय में। याद रखिएगा, वीनस शुक्र सबसे गर्म ग्रह होता है, याद रखिएगा। गर्म ग्रह क्यों होता है? क्योंकि जो है यहाँ पे मीथेन अधिक पाया जाता है। शुक्र एकदम चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका आयतन और आकार पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी की बहन शुक्र को, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला तारा शुक्र को कहा जाता है, याद रखिएगा। और पृथ्वी से सबसे चमकीला सूर्य है, सूर्य के बाद जो है चंद्रमा है, और चंद्रमा के बाद शुक्र है, याद रखिएगा। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस की अधिकता है, सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस है। तो पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए सबसे चमकीला सूर्य है, उससे ज्यादा चमकीला चंद्रमा है, उसके बाद जो है शुक्र है। ये बात अलग है कि सूर्य के सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा है, या सूर्य से भी ज्यादा चमकीला साइरस है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ अपने ब्रह्मांड की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, शुक्र जो है, वीनस जो है, सभी ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी के आकार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि द्रव्यमान और आकार की दृष्टि से शुक्र पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट आप देखेंगे, शुक्र ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, याद रखिएगा। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल नहीं, ये पॉइंट नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रहे। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल है, ये गलती से प्रिंट हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। शुक्र ग्रह का भी बुध ग्रह की तरह उपग्रह नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दो चीज आप याद रखिएगा, शुक्र ग्रह का भी, ये टाइपिंग मिस्टेक देखिए होता रहता है टाइपिस्ट की वजह से, ठीक है। शुक्र ग्रह का भी बुध ग्रह की तरह उपग्रह नहीं होता है। मैंने आपसे बताया था, बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है, नेचुरल उपग्रह नहीं है। सबसे बड़ा उपग्रह
बृहस्पति का है। सबसे अधिक उपग्रह वर्तमान खोजों के अनुसार शनि का हो गया है और सबसे छोटा उपग्रह मंगल का है, डिमोस, आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है, मंगल से भी नजदीक, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। और याद रखिएगा एग्जामिनर यदि आपका पेपर बनाने वाला कठिन होगा, अनुभवी होगा, तो इधर पढ़ाने वाला भी अनुभवी होगा, एग्जाम में आप टक्कर दे देंगे। इसीलिए टक्कर बैच हमने लॉन्च किया है। पिछले बैचों की तरह इस बार भी पेपर में टक्कर देने वाला टक्कर बैच 1 साल के लिए, याद रखिएगा 1 वर्ष के लिए 499 रुपए में। क्यों आपको ये टेस्ट लेना चाहिए? इसलिए लेना चाहिए कि इसमें डेली टेस्ट होता है, रात 9 से 11 के बीच में आपको एक टेस्ट पर डे देने को मिलेगा। इसी बहाने आपकी तैयारी हो जाएगी और आप यूपी में अपनी पोजीशन देख सकते हैं क्या रैंक है। डेली टेस्ट होगा इसलिए लेना चाहिए। वीडियो क्लासेस मिलेगा आपको, थियरी क्लासेस मिलेगा, सॉल्व पेपर मिलेगा और यह एग्जाम जीएस पेपर के लिए है, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, याद रखिएगा ये काम आएगा, इसलिए आपको ले लेना चाहिए। टेस्ट लेने की जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे फॉर टेस्ट, तो आपको टेस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, या प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड करके आप बाय नाउ कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। मेरे द्वारा ये जीएस की पुस्तक निकाली गई है, आपको ले लेना चाहिए। पूरे जीएस का थियरी है, याद रखिएगा जीएस किसी एक एग्जाम के लिए नहीं होता है, और पूरे ये जीएस की इसमें थियरी है, आप पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट इसमें आपका क्लियर होगा। इसमें एमसीक्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। 25 का ये दूसरा संस्करण है, गलतियों के चांस इसमें 9 के बराबर है। ये दूसरा क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे, ये 50 सेट है, इसमें एक सेट में 30 क्वेश्चन है। जीएस के चैप्टर के अनुसार इसमें सभी क्वेश्चन बना दिए गए हैं। ये भी आपको हमारे जो है वेबसाइट से मिल जाएगा, examsiddhi.com से मिल जाएगा, या आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप, ये जो है हमारे निःशुल्क टेस्ट देना हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए, और आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना चाहिए। अगर जब तक इस क्लास को आप देख रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा, आपको सभी लिंक, वीडियो और जानकारी इसमें दी जाती है। आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग आते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पृथ्वी के विषय हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब सबसे पहले हम लोग सूर्य के विषय में पढ़े, फिर जो है बुध के विषय में पढ़े, फिर जो है शुक्र के विषय में पढ़े, अब तीसरा ग्रह कौन सा है? तीसरा पृथ्वी, अर्थ के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर 12,755 किलोमीटर, याद रखिएगा, और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। प्रश्न क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न आता है, अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी की दूरी कौन सी सबसे लंबी है? क्या यहां से यहां हम लौट के चले आए ये लंबी है, कि यहां से यहां लौट के चले आए ये लंबी है? तो वही दिया गया है इसका भूमध्य रेखा व्यास, तो ये याद रखिएगा लंबी है। भूमध्य रेखी गति याद इसकी लंबी है। बाकी रेखा के विषय में तो आगे मैं सब बताऊंगा, कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा कि 0 पॉइंट पे यहाँ पे आप भूमध्य रेखा है, 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, 23.5 अंश में दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा है, 66 अंश में आर्कटिक रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, और 66.5 अंश में याद रखिएगा 66, ये भी होगा 66.5 ही होगा, जो है अंटार्कटिका रेखा है। डिटेल में बताऊंगा आगे की क्लास में, बिल्कुल क्रम से सीरियल वाइज बता रहा हूँ, इसीलिए लास्ट तक देखिए और सभी वीडियो को सीरियल में देखिए आप, ठीक है। प्लेलिस्ट में दे दिया गया, देख सकते हैं। पृथ्वी पर जल 71% और 29% स्थल पाया जाता है। पृथ्वी की लंबाई भूमध्य रेखी अधिक होती है, आपको बताया था ये रेखा जो है पृथ्वी का अधिक होता है, 12,755 किलोमीटर, ये 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट आप देखेंगे, पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा सूर्य है, उसके बाद तारा प्रोक्सिमा है, ठीक है। पृथ्वी से सबसे नजदीक सूर्य है, उसके बाद प्रोक्सिमा है, प्रोक्सिमा में सूर्य की तरह चमकता ही है। नेक्स्ट आप देखेंगे, पृथ्वी से रात में दिखाई देने वाला सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है, याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है ये भी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर और भूमध्य रेखी परिधि याद रखिएगा 40,075 किलोमीटर, यानी पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि याद रखिएगा, यानी ध्रुव वाली बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा याद रखिएगा पश्चिम से पूरब की ओर, यानी सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करते हैं। सिर्फ 2 ग्रह को, कौन कौन? शुक्र और अरुण, याद रखिएगा, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो सभी शुक्र और अरुण किधर करते हैं? पूरब से पश्चिम करते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, पृथ्वी पर महासागरों की अधिकता के आधार पर नीला ग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी पारिस्थितिकी के आधार पर हरा ग्रह कहा जाता है। आप जानते होंगे पृथ्वी का 71% हिस्सा क्या है? जल है, महासागर है। 5 महासागरों में बटा हुआ है, प्रशांत महासागर,
अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका सागर या उत्तरी सागर, आर्कटिक सागर या उत्तरी सागर, अंटार्कटिका सागर या दक्षिणी सागर में बटा हुआ है, याद रखिएगा। तो इस आधार पे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और यहाँ जो परिस्थितियां जो 29% में है, पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, उस आधार पे इसको हरा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की उम्र लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। पृथ्वी ग्रह शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पर मनुष्य का भार 1/6 होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग व एडविन है। 20 जुलाई 1969 को, याद रखिएगा, मानव युक्त चंद्रयान अपोलो 11 से पहुंचे थे। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है, अभी आपको हमने चर्चा किया था। पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन का प्रमुख कारण पृथ्वी का अपने अक्ष से 23.5 अंश झुका होना। 23.5 अंश झुकने के कारण पृथ्वी पर या 29% जो स्थल है वो जगह जगह उनका कहीं ठंडा पड़ता है, कहीं गर्म पड़ता है, अलग अलग तापमान है। जैसे आप जानते होंगे, एक प्रश्न आया था, क्रिसमस का त्यौहार हम लोग जाड़े मनाते हैं, इंडिया में जाड़े मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में किस मौसम मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी मनाया जाता है। उसका प्रमुख कारण क्या है? एक ही समय एक ही डेट को पृथ्वी पर कहीं ठंड कहीं गर्मी क्यों पड़ रही है? तो पृथ्वी 23.5 अंश पे झुकी हुई है, याद रखिएगा। फिर मैंने दूसरी बात क्या कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य क्या परिक्रमा करती है, परिभ्रमण करती है। जो परिक्रमा करती है तो उस परिक्रमा के कारण क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। फिर मैं एक चीज बता रहा हूँ, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की वजह से ऐसे जो रेखाएं होती हैं पूरब से पश्चिमी ओर, इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। और पृथ्वी पर जो ऐसी रेखाएं होती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर नीचे होती हैं, उससे समय ज्ञात किया जाता है। और पृथ्वी अपने जगह पे घूमेगी तो क्या होता है? दिन और रात होता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? देखिएगा, सूर्य का चक्कर लगाएगा तो जलवायु परिवर्तन, अक्षांश रेखाओं से भी जलवायु परिवर्तन, याद रखिएगा। और अपने जगह पे घूमेगा तो क्या होगा? दिन और रात होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसमें पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन का प्रमुख कारण पृथ्वी का अपने अक्ष से 23.5 अंश पे झुका होना है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का घूर्णन गति 23 घंटा 56 जो है मिनट और 4 सेकेंड होता है। यानी याद रखिएगा, एक बार अपनी जगह पे ये जो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, लगभग 24 घंटा में एक चक्कर ये लगा देती है। क्लियर है? एक चक्कर ही लगा देती है। और 365 दिन में क्या होता है? ये सूर्य का चक्कर लगा देती है, एक साल कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आप जानते भी होंगे। सौर मंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है, तो वो ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। अब हम लोग पढ़ते हैं मार्स ग्रह के विषय में, मंगल के विषय में पढ़ा जाएगा। मंगल ग्रह याद रखिएगा अपना भाई ग्रह है, यहाँ जीव जंतु हैं लोग। मंगल ग्रह से कहा जाता है, आज भी यान आता है, उड़न तस्त्री आता है। कभी कभी पृथ्वी के किसी स्थानों पे कोई अज्ञात व्यक्ति को देखा गया, आप देखे भी होंगे। इसकी फिल्म बनी थी, जो है ऋतिक रोशन की फिल्म बनी थी, और फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और अच्छी फिल्म थी, ठीक है। तो मंगल ग्रह पे जीव संभव है, इसीलिए मंगल ग्रह को बायो सिग्नेचर ग्रह कहा जाता है या जैव हस्ताक्षर ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह पे मीथेन है, और जिस ग्रह पे कहा जाता है मीथेन है, वहां जो है जीव संभव है, वहां पानी हो सकता है, वहां सेल्यूलोज हो सकता है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर मीथेन गैस तो आपने शुक्र को भी बताया है, तो वहां भी तो होना चाहिए जीव। नहीं, वहां भी होना चाहिए, लेकिन वो इतना गर्म है कि वहां जीव उत्पन्न होना संभव नहीं है मंगल ग्रह की तरह। याद रखिएगा, हर प्रश्न का उत्तर है, हर प्रश्न का काट है। अब आइए मंगल ग्रह के विषय में देखा जाए, मार्स के विषय में देखा जाए, जो है मंगल ग्रह के विषय में देखा जाए। इसीलिए मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, गोबर गैस को मार्स गैस कहा जाता है, क्योंकि वहां मीथेन अधिक है, उसको मंगल गैस कहा जाता है। अब आप देखिएगा यहाँ पे मार्स, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, इसरो द्वारा भेजा गया मंगलयान 2014 में लगातार सूचनाएं भारत को दे रहा। देखिए, मैंने अभी आपको 2013 बताया, 13 में भेजा गया था, 14 में जब वो पहुंचा तो वहां से सूचनाएं आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। किताब में 13-14 दिया है, आप इसको देख लीजिए। 13 में भेजा गया था, सितंबर में भेजा गया था, 14 से देना शुरू किया। मीथेन या मार्स गैस को मंगल का गैस कहा जाता है क्योंकि मंगलयान का मिशन ने बताया कि मंगल ग्रह पर मीथेन पाया जाता है, जिसे जैव हस्ताक्षर या बायो सिग्नेचर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे,
पृथ्वी के अलावा मंगल एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अभी हमने उसकी चर्चा की आपको। मंगल ग्रह पर जीव उपस्थित होने का प्रमुख कारण वहां मीथेन पाया जाता है, और मीथेन वहीं पाया जाता है जहां सेलुलोज और जल होता है। इसकी भी चर्चा मैं कर चुका हूं। नासा द्वारा मंगल ग्रह पे मार्स रोवर यान भेजा गया था। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान होता है। मंगल ग्रह पे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिया और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, डिमोस फिमोस, याद रखिएगा। और डिमोस क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यहाँ पे क्या होगा? ये सबसे छोटा ग्रह नहीं, सबसे छोटा उपग्रह है, याद रखिएगा। डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस, ठीक है, याद रखिएगा। सेटेलाइट हो जाएगा, ये प्लेनेट नहीं, सेटेलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि बृहस्पति या जुपिटर के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। बृहस्पति व जुपिटर आप जानते होंगे, बृहस्पति गुरुवार के दिन को कहा जाता है। अब आप देखेंगे इसे पीला ग्रह कहा जाता है। हम लोग बोलते हैं बृहस्पति देवता हैं और जो है ज्ञान के देवता हैं। इनका वृक्ष जो है केले का है, पीला वस्त्र चढ़ा जाता है। बृहस्पति ग्रह जिसको प्रताड़ित करते हैं, हल्दी पहन लेना चाहिए, तमाम बातें हम लोग जानते हैं। तो वैज्ञानिक विधियों को देखा जाए तो भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत महागुरु है, विश्व में क्या है? महागुरु है। तो यही संस्कृति सब जगह गई है। अब देखिएगा, इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है, याद रखिएगा। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह पर ऑक्सीजन के बादल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का है। बृहस्पति का सबसे पहले खोजा गया उपग्रह गैलीलियन उपग्रह है, याद रखिएगा। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं, परंतु नए स्रोतों में शनि के उपग्रहों की अधिकता बताई गई है। इस बात को आप याद रखिएगा, दोनों चीज जानिएगा। सबसे अधिक सैटेलाइट उपग्रह जो है बृहस्पति के हैं, लेकिन अब जो नई खोज आई है सबसे अधिक शनि के बताए जा रहे हैं। दोनों बातों को जानिएगा, जैसे ऑप्शन हो आप सही कर लीजिएगा। शनि के विषय में पढ़ा जाए, सैटर्न के विषय में। शनि याद रखिएगा खतरनाक ग्रह है, आप जानते होंगे कुंडली वाले के हिसाब से। शनि ग्रह पर छल्ले या वलय पाए जाते हैं। सौरमंडल में शनि ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है। सौरमंडल में गैलेक्सी के समान कहा जाने वाला ग्रह, याद रखिएगा, शनि को कहा जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है तथा शनि ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह रिया है, आप याद रखिएगा। फिर अरुण के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यूरेनस के विषय में। हमने शनि पढ़ा, आपको बताया, फिर आप बताने जा रहे हैं अरुण के विषय में, यूरेनस के विषय में। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में अरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। सौरमंडल का अरुण ऐसा ग्रह है जिसका सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूरब में होता है, क्योंकि अरुण और शुक्र, याद रखिएगा, दोनों जो है पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, अरुण ग्रह अपने अक्ष पे सूर्य से पश्चिम की ओर घूमता है। अभी हमने बताया आपको। अरुण ग्रह में भी शनि ग्रह की तरह छल्ले व वलय पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, वरुण और नेपच्यून। वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, इसलिए यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। याद रखिएगा, वरुण ग्रह का वर्ष सबसे लंबा होता है। वरुण ग्रह पर मीथेन के बादल पाए जाते हैं। वरुण ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे अंत में लगाता है, अर्थात सबसे अधिक चक्कर लगाने में समय वरुण लेता है, क्योंकि इसकी दूरी अधिक है। इसके ताप भी कम पड़ता होगा तो ठंडा भी है। अभी देखिए आगे लिखा हुआ है, वरुण ग्रह का आंतरिक संरचना, द्रव्यमान, घनत्व अरुण ग्रह के समान होने के कारण इसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है। यानी अरुण वरुण को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेलेनोलॉजी के अंतर्गत चंद्रमा की भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिट्स पर्वत है, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम चंद्रयान 3 भारत का है, याद रखिएगा। यानी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे जाने वाला प्रथम यान भारत का है, चंद्रयान 3। मैं आपको सुबह की क्लास में कई बार बता चुका हूं कि भारत में चंद्रयान 3 को कब छोड़ा गया था, आपको बताना है।
और आदित्य यालवन को कब छोड़ा गया था कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं भी आ रहा होगा तो कहीं से सर्च करके खोज के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ताकि मैं समझूं कि आप रेगुलर क्लास में हैं। और क्लास रेगुलर है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने ग्रुप में कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप सबको मैं बताता रहूं। ऐसे भी चंद्रमा का पृथ्वी के सतह से केवल 57% भाग ही दिखाई देता है। जापान विश्व का प्रथम देश है जिसने अपना रोवर शुक्र ग्रह क्या मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पिंड होता है उतारा है। टाइटेनियम की मात्रा चंद्रमा की चट्टानों में अधिक पाई जाती है। और याद रखिएगा आपके एग्जाम में जो है बिल्कुल जो भी आ सकता है सब मैंने कोशिश किया है कि कर दूं। उल्का पिंड जिनका सब्जेक्ट है वो भी देखिए, जिनका अल्टीग्रेड में सब्जेक्ट है वो जीएस की क्लास देखिए, सब्जेक्ट को भी टक्कर दे सकता है। याद रखिएगा उल्का पिंड को टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उस स्थिति को सुपर मून के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब एक माह में 2 पूर्णिमा आए तो उसे ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में और बच्चे गलत करते हैं। फिर से समझ लीजिए, चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है उस स्थिति को सुपर मून कहेंगे। और जब जो है एक माह में 2 पूर्णिमा आ जाए तो उसे ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को, चंपू याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। और जो उसके बाद दूसरा ग्रह है अमावस्या को लगेगा। ठीक है, ऐसे देखिएगा सूर्य ग्रहण अमावस्या को, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को। और कोड क्या याद करेंगे, चंपू। ठीक है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है, ये भी कई बार पूछ चुका है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, अब ये देखिएगा सूर्य के प्रकाश से 8 तरह की किरणें आती हैं। एग्जाम में क्या पूछता है कि इन 8 किरणों में सबसे खतरनाक कौन सी किरणें हैं। तो इसका उत्तर जितनी बार जितनी किताबों में जहां जहां पढ़ेंगे, जो जो एग्जाम देंगे सब में अलग लगाएगा। आपको आश्चर्य लग रहा होगा मेरी बातों को, क्यों? देखिएगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको ये 8 क्रम याद होना चाहिए। मान लीजिए हम कहें सबसे खतरनाक है, देखिएगा सबसे खतरनाक जिसकी भेदन क्षमता अधिक होती है जो है एक्सरे है। और हमने 4 ऑप्शन दिया और ये 4 ऑप्शन आपने बता दिया सर एक्सरे है। फिर हमने प्रश्न दिया, ये एक ऑप्शन छुपा दिया, यहां से दिया तो 4 ऑप्शन दिया तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉस्मिक हो जाएगा। फिर यहां से ऑप्शन दिया तो क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। यहां से दिया तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट हो जाएगा। इसलिए आप सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि 1 से 8 तक इस क्रम को याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। 40% तो एग्जाम में बैठने से पहले रटना ही पड़ेगा। याद रखिएगा बार बार फार्म भरेंगे तो होपलेस हो जाएंगे। और इस बार अगर नौकरी नहीं पाए तो समझ लीजिए बहुत ही मुश्किल है। लगातार लगे रहिए, मैं बार बार कहता हूं, एक सदस्य सब सदस्य सब जाए। किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए और उससे जो है साथ लीजिए। अगर आप इस क्लास को साथ लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर मैंने आदित्य टीम को साथ लिया है। ये क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले देखिएगा एक्सरेज, सूर्य से 8 तरह की किरणें निकलती हैं। एक्सरेज याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर दें ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एक्सरेज, और एक्सरेज क्या है, सबसे खतरनाक है और इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा पूछेगा कि जो है कॉस्मिक किरणें जो है ये भी खतरनाक होती है, भेदन क्षमता अधिक होता है। फिर गामा किरणें, फिर अल्ट्रावायलेट किरणें। आप अल्ट्रावायलेट किरणें के विषय में जानते हैं कि दोपहर में नहीं चलना चाहिए, रंग सांवला हो जाएगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं और जो है ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को फिल्टर करता है। याद रखिएगा गामा किरणों के विषय में नहीं जानते हैं। गामा किरणें हमेशा ब्रह्म बेला में निकलता है। जिस व्यक्ति का स्पाइनल कार्ड, स्त्री हो या पुरुष, ये पीछे का स्पाइनल कार्ड या कशेरुक दंड इस स्थिति में रहता है, यानी खड़ा हो, यानी वो जगह हो, तो उसे गामा रेंज का जो है लाभ मिलता है। याद रखिएगा, यानी ब्रह्म बेला में वो लाभ करते हैं। सूर्य का प्रकाश सुबह में आपको विटामिन डी देगा, दोपहर को अल्ट्रावायलेट देगा। तो गामा रे जब आप सुबह ब्रह्म बेला में उठेंगे तो क्या होगा, आपका जो है दिन अच्छा होगा और बीमारियां कम होंगी, अब उसका अलग से लाभ मिलता है। याद रखिएगा। और विजुअल, एक्सरे, माइक्रो रेडियो पूछेगा सबसे कम खतरनाक कौन सा है, तो रेडियो तरंगे हैं। ठीक है, तो आपको इसी के साथ याद रखिएगा एग्जाम में टक्कर देने के लिए टक्कर बैच, आपको टक्कर बैच क्यों लेना चाहिए, इसलिए लेना चाहिए कि डेली इसमें टेस्ट होता है 9 से 11 के बीच में, और मात्र 1 वर्ष के लिए याद रखिएगा 499 रुपए में है। ये मौका बार बार नहीं आएगा, अच्छा है, सस्ता भी है। और डेली टेस्ट 9 से वीडियो क्लासेस मिलेंगे, थ्योरी क्लासेस, सॉलिड पेपर मिलेगा। और जो है आपको याद रखिएगा सफलता का भरोसा, यही असली टक्कर बैच। आप चाहें तो मेरी पुस्तक को ले सकते हैं, इसमें डिटेल लिखा हुआ है। जीएस किसी भी एग्जाम में काम एक ही होता है लगभग, और ये 50 चैप्टर वाइज बुक है।
आपको मैंने दिखाया था, हर चैप्टर में से 33 क्वेश्चन बना दिया हमने। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट examsiddhi.com यहाँ से ले सकते हैं, मिशन फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, और जो है निःशुल्क टेस्ट देना हो तो हमारे टेलीग्राम पे आइए, और चाहे तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सब ने इतने देर तक मेरे क्लास को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। याद रखिएगा सुबह 8 से 9 लाइव क्लास चलता है, आपको जरूर आना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। दोपहर 1 बजे क्लास मिलेगी और शाम को 5 बजे क्लास मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम लोग जो आज की क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।